नमस्कार। आज हम लोग 209 के बाद का करंट अफेयर करेंगे। ये अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 है आपका ये करंट अफेयर। 209 तक इसके पहले वाले हम लोगों ने वीडियो में कर लिया है, अब इसके आगे हम लोग करेंगे। तो चलिए लेट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया गुजरात एवं महाराष्ट्र का। ठीक है, गुजरात एवं महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 2024 को बनाया गया है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप 2026 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपकी ज्योति आत्रे। ठीक है, ज्योति आत्रे सबसे उम्रदराज है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अगला प्रश्न है आपका कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है आपके पराग्वे को। ठीक है, पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। अगला देखिए, आगे है आपका कि किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो ये जो देश का दर्जा दिया है आपका नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो ये वापस बुला लिया है मालदीव से। भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका ईगा स्वीटेक ने। ईगा स्वीटेक ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? इब्राहिम रईसी कहाँ के ये थे? तो ये थे ईरान के राष्ट्रपति थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्रैश हो जाने के कारण इनकी मौत हो गई। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने ये जीता है स्वर्ण पदक। इनसे ज़्यादा स्वर्ण पदक की ही उम्मीद हम कर सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया है ये है करीना कपूर खान। ठीक, इन्होंने सैफ अली खान से शादी किया है। अगला प्रश्न देखिए, फ़ोन पे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? फ़ोन पे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत करने वाला जो देश है दोस्तों ये श्रीलंका है। ठीक है, फ़ोन पे ने श्रीलंका में UPI सेवाओं की शुरुआत की है। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऊपर देख लेते हैं। देखिए, ये जो किया गया है ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका कोची में। ठीक, कोची में। भारतीय पशु वायुसेना ने कहाँ पर एयरड्राफ्ट स्वदेशी मोबाइल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है ये आपके आगरा में हुआ है।
ठीक है, कहाँ हुआ है? तो ये आगरा में हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये ग्रैंड मास्टर जो बने हैं आपके पी श्याम निखिल बने हैं। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने हैं। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे किसे टीम का कैप्टन बनाया है? किसे टीम का कैप्टन बनाया गया है? T20 विश्व कप 2024 के लिए बांग्लादेश ने किसे बनाया है? तो ये नजमुल हुसैन शांतो को बनाया है। शांतो को, नजमुल हुसैन शांतो को। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किसके लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक, पत्रकारिता में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? फुटबॉल दिवस घोषित किया है कितने तारीख को? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कितने तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? तो ये किया है आपके 25 मई को। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों जो घोषणा की है ये आपके पेरिस में घोषणा हुआ है। कहाँ? पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन आपका जो किया गया ये रॉटरडैम में किया गया। रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए, आसियाना भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा पर चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? आसियाना भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के चौथी संयुक्त समिति का बैठक हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये बैठक हुआ है मलेशिया में। ठीक है, याद रखिएगा। आसियान और भारत वस्तु समझौते की समीक्षा चौथी संयुक्त समिति की बैठक मलेशिया में हुआ है। अगला प्रश्न है, CDL जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन IT नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ किया गया? CDM जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन IT नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे पीरू लाओ पैसे लाओ मिशन की शुरुआत की है? कहाँ किया है? 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीरू लाओ पैसे लाओ का मिशन का शुरुआत किया है। तो ये किया है रुद्रप्रयाग में। ठीक, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक रुद्रप्रयाग में एक योजना शुरू किया है, पीरू लाओ पैसे पाओ। पीरू लाओ पैसे पाओ। ठीक, पुष्कर सिंह धामीन उत्तराखंड के हैं, उनके तरफ से किया गया है। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? कहाँ पर माउंट ईबू में विस्फोट हुआ? तो ये विस्फोट जो हुआ है आपका इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ? इंडोनेशिया में हुआ है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका जापान ने। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपके जापान में ही। ठीक, कहाँ किया गया है? तो जापान में ही किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, याद रखिएगा। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। भारत के और ईरान के बीच इसे समझौते को लेकर हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन है? तो ये पुरुष रेसलर अमन सहरावत थे। कौन थे? अमन सहरावत है कोटा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बने हैं। भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है शक्ति। इसका 7वां संस्करण भारत के किस राज्य में हुआ है? तो भारत के मेघालय राज्य में हुआ है इसका 7वां संस्करण। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामीरीता शेरपा ने बनाया है। कामीरीता शेरपा सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। किस देश ने भारत के वीज़ा को फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो ये श्रीलंका के द्वारा बढ़ा दिया गया है। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में सिंकुला पास स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल ऑन व्हील्स किस राज्य में शुरू किया गया? स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर में शुरू किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर में शुरू किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जयंती कब मनाया जाता है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती ये मनाया जाता है 5 मई को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती 5 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधक निकायों को आमंत्रित किया है? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो ये आमंत्रित जो किया है ये 23, ठीक है 23 इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है कि विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश किया है? किसने भारत वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान का रिपोर्ट पेश किया है? तो ये पेश किया है आईआईटी जयपुर ने। आईआईटी जयपुर ने पेश किया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके बांग्लादेश में, ठीक, बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो ये जो नई करेंसी जारी किया गया है ये आपके जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे के द्वारा जारी किया गया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश का साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है आपका नामीबिया के साथ, ठीक, नामीबिया के साथ किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था युवराज सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये जो किया है इसने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व ऊर्जा 2024 का आयोजन किस देश में किया गया?
विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन जो किया गया है ये किया गया है नीदरलैंड में। कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कार्यरत है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुआ है ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध एक गायक थे? सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वो किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो ये प्रसिद्ध गायक थे यक्षगान के प्रसिद्ध लोक नृत्य के एक गायक थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? किस पहल की इसके द्वारा घोषणा किया गया है? और ऑप्शन है इसमें, वो ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं। ये जो शुरुआत किया है ये लेट्स मूव इंडिया, ठीक है, लेट्स मूव इंडिया पहल के तहत शुरुआत किया है। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये जो 99वां सदस्य बना है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत बना है। किस जर्मन लेखिका को उनके पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जेनी एर्पेनबेक को। जेनी एर्पेनबेक को मिला है कैरोस बुक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एर्पेनबेक को मिला है। एर्पेनबेक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20 से 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 20 से 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ की गई? तो ये किया गया कजाकिस्तान में, ठीक है। तो मई 2024 में जो शंघाई में संगठन हुआ था विदेश मंत्रियों का वो कजाकिस्तान में हुआ। और 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री जो बने हैं वो हैं आपके एड ड्वाइट बने हैं। एड ड्वाइट अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, एड ड्वाइट। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? 2027 में महिला विश्व की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ब्राज़ील को चुना गया है। ब्राज़ील में महिला विश्व कप की मेज़बानी होगा, या 2027 वाला महिला विश्व कप का आयोजन ब्राज़ील में होगा। किस मंत्रालय ने स्वच्छता पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ जो किया है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है इनका नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने जीत लिया है। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब जो जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। और प्रमोद भगत पर इंटरनेशनल में उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, याद रखिएगा, प्रमोद भगत हैं वो। काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? मिस पिंक नेपाल किसे चुना गया है? मिस पिंक नेपाल अनमोल राय को चुना गया है। मिस पिंक नेपाल अनमोल राय को चुना गया है, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। 44वां घर वापसी दिवस बांग्लादेश में मनाया गया।
और कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप ने पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई? तो ये बनी है आपके सृष्टि खंडगाले। कौन बना है? सृष्टि खंडगाले। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? कांस ला सिनेफ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है चिदानंद नाइक को। चिदानंद नाइक को कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है। चिदानंद नाइक को कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? किस देश का? तो ये किया गया अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच तर्कस का 7वां संस्करण कोलकाता में किया गया। ये संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीयों को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो आपको मालूम ही होगा कौन है ये। नाम दूसरा तो कोई होगा नहीं। एगो कौन है? मुकेश अंबानी और एगो गौतम अंबानी अडानी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला ने अपने देश के सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। 13 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं आपके चाबहार बंदरगाह के लिए। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के लिए समझौता हुआ है 10 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहल ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? कौन सा बैंक बना है? तो ये जो बना है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बन गया है ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है। ठीक है, उसके बाद है किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024, पवन सिंधी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और ऊर्जा उत्पादक बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो ये बन गया है भारत। भारत बन गया है एम्बर के अनुसार। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि 7 मई 2024 को कमांडेट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ उत्तेजित किया गया? कहाँ किया गया? तो ये किया गया है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का खोज किया है? 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का खोज किया गया है। तो ये पूर्वोत्तर सर्बिया में खोजा गया है। पूर्वोत्तर सर्बिया में 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का खोज किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में माता तीर्थ उनसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ये नेपाल में मनाया गया। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपके स्कॉट फ्लेमिंग को। ठीक, स्कॉट फ्लेमिंग को मनाया गया है। ठीक, याद रखिएगा स्कॉट फ्लेमिंग को मनाया गया है। अगला है एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं?
तो इसमें जो पदक जीता गया है ये इनके द्वारा 43 एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों के द्वारा 43 पदक जीता गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ पर आयोजन हुआ? तो चौथा सत्र ये आयोजन हुआ है अंकारा में। भारत और घाना के बीच चौथा सत्र अंकारा में आयोजन हुआ है। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो ये लाने के लिए लॉन्च किया है चांग-ए 6। किसका है ये? चीन का है। असम राज्य के वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी है, डॉक्टर भी है। किस पक्षी के संरक्षण के लिए? तो ये जो पक्षी है आपका ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क के लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी को व्हिटल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की गई है? तो ये किया गया है मैक्सिको में। मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज की गई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल है। तामजा ब्लू होल है जो मैक्सिको में खोज किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ को किस पर्यावरण मैन है उनको प्रतिष्ठित, वो बहुत प्रतिष्ठित है और उन्हें गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है उन्हें, उनका नाम है आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये सुनीता विलियम्स होंगी। और कौन होगा? सुनीता विलियम अभी जो फंसी हुई है और वो लोग अभी 4 से 5 महीने अभी वहाँ उनको रहना होगा। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये राजीव गांधी को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का जो रैंक है ये है आपका 39वां। कितना है? 39वां है। विश्व पहला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये जो बनी है मनिका बात्रा। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला मनिका बात्रा बन गई है। उसके बाद है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो ये जो हैं अमन सहरावत हैं। कौन है? अमन सहरावत क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा नेपाल की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं ये? तो ये 291 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? नेपाल। उसके बाद है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेत्री को, एक्ट्रेस को ये गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मेरिल स्ट्रिप। क्या नाम है? मेरिल स्ट्रिप।
उसके बाद है 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है 250वां। ठीक, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 250वां स्थापना दिवस मनाया है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता कानून के तहत मंजूरी दी गई। तो ये 14 लोगों को, 14। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन ये किया गया नई दिल्ली में। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे अस्थाई सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थाई सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो ये पास हुआ है फिलिस्तीन। ठीक, फिलिस्तीन का। उसके बाद है किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन ICUBE-Q लॉन्च किया है। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन ICUBE-Q लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया है आपका पाकिस्तान ने लॉन्च किया है चीन के साथ। पाकिस्तान ही ऐसा कर सकता है, चीन के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन पाकिस्तान का होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजना को किस प्रकार से अलंकृत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रंजना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है। तो ये जो अलंकृत किया गया है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो किया गया है आपका, ये दुबई में किया गया है। दुबई में अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है। तो ये आधिकारिक प्रायोजक जो बना है श्रीलंका का बना है। कहाँ का बना है, श्रीलंका का। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है। तो ये है दोस्तों आपका ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ये किया है अजीत डोभाल ने। किसने किया है, अजीत डोभाल ने। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया। तो ये पारित किया गया ब्रिटेन में। रवांडा बिल ब्रिटेन में पारित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है। तो ये दिया है दोस्तों अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 142 के तहत। अगला प्रश्न है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है एताना बोनमती। एताना बोनमती ने यह खिताब जीता है, पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। तो ये किया है जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है।
उसके बाद है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था उसेन बोल्ट को। ठीक, किसे नियुक्त किया गया था? उसेन बोल्ट को। हाल ही में चर्चा में रहा अस्दोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? अस्दोद बंदरगाह इजराइल में स्थित है। अस्दोद बंदरगाह कहाँ स्थित है? इजराइल में। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एशिया को। ठीक, एशिया को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये बनी है आपके प्रोफेसर नईमा खातून। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहला वाइस चांसलर बन गई हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? ये कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये बन गया है पहली ऐसा करने वाला। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसार किया गया? किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसार किया गया? तो ये किया गया था कुवैत में। कहाँ? कुवैत में। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके रामचरण को। ठीक, रामचरण को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई? तो ये किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में परमवीर चक्र खदान का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपके तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये मिल गया है डॉक्टर पाबुलूरी सुब्राव को। डॉक्टर पाबुलूरी सुब्राव को मिल गया है। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो ये किया है आपका फिलिस्तीन को। ठीक, फिलिस्तीन को। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध जीत मिला है? तो ये निर्विरोध जीत मिला है इनको सूरत से। ठीक है, सूरत से कोई खारा ही नहीं हुआ, ये अकेले जीत गए। उसके बाद है भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो ये जो एक्सपोर्ट किया है भारत ने, ये है फिलीपींस। ठीक है, भारत ने पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या
कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो ये 77 वर्षों में। 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है आधारशिला। आधारशिला जारी किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा है आपका 2030 तक। ठीक है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है आपके पैट कमिंस को और नेट साइबरब्रंट को। ठीक, डी राइट आंसर हो जाएगा, पैट कमिंस और नेट साइबरब्रंट को। 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता? 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीता है डिफ बेंगलोर बादशाह ने। डिफ बेंगलोर बादशाह ने ये खिताब जीत लिया है। उसके बाद चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस अंटार्कटिका में स्थित है। उसके बाद है अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान अहम भूमिका निभाई है? अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था में अहम भूमिका निभाई है? तो यह अहम भूमिका निभाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने आपके 23 पदक, 23 नहीं 22 पदक जीता है। ठीक है, एक ज़्यादा बता दिया मैंने, 22 पदक जीता है भारत ने। उसके बाद है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में किस अभिनेत्री को जारी टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैं आपके आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को। ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा कथन मिला है? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां रैंक मिला है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के पहलवानों ने 9 पदक जीते हैं। कितने? 9। ठीक, कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक। उसके बाद है दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक जो है वो 10वां है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला बन गई हैं बिल्किस मीर। बिल्किस मीर बन गई हैं, बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये अवंतिका वंदनपू। ठीक, वंदनपू है, अवंतिका वंदनपू बन गई हैं। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बन गया है? तो धर्मशाला बन गया है, धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा?
भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ बनाया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क? गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है संजना सांघी को। संजना सांघी को। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? तो स्लोवेनिया है। ठीक है, कौन है? स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 500 छक्के लगाने वाले तो सभी लोग को मालूम होगा, ये बन गए हैं आपके रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बन गए हैं। किस देश ने अंगारा F5 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश ने अंगारा F5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो F5 रॉकेट जो लॉन्च किया है आपका रूस ने लॉन्च किया है, रूस ने। उसके बाद है ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्री करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्री करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो बने हैं ये गोपीचंद थोटकुरा। गोपीचंद थोटकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस देश के वैज्ञानिक कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ट्यूरिंग पुरस्कार। तो ट्यूरिंग पुरस्कार इजराइल, ठीक है, इजराइल के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं ये। ट्यूरिंग पुरस्कार जिन्हें दिया गया है। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को। प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है। हाल ही में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? हाल ही में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के पहले मामले में भारत विश्व के किस स्थान पर है? तो भारत जो है आपका तीसरे स्थान पर है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तली का आयोजन किया गया? तो उज्बेकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? कितने भारतीयों के? तो ये 2.9 करोड़। ठीक, 2.9 करोड़ हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार, ठीक है ना, 2.9 करोड़। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो संयुक्त परियोजना है ESA और जाक्सा का। ESA और JXA यानी ESA और जाक्सा का। उसके बाद है गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। ठीक है, कहाँ किया गया? राजस्थान में। गणगौर उत्सव राजस्थान में किया गया। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है? किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है आपका जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है, जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित। उसके बाद है 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? तो उगादी महोत्सव मनाया गया है आपके तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में उगादी महोत्सव मनाया गया। चर्चा में रहा सेनकुक द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित। सेनकाकू द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है।
16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? तो पूर्णकालिक सदस्य बन गया है मनोज पांडा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य मनोज पांडा बन गए हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ? तो वृक्ष क्षेत्र कम हो गया है 2.33 मिलियन हेक्टेयर, 2.33 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपके रक्षा मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। उसके बाद है 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है प्लानेट वस प्लास्टिक, प्लानेट वस प्लास्टिक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये जो हैं इनका नाम है मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। उसके बाद है कि 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के साथ मनाया गया। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने इस बार उसने मेजबानी 2024 का अपने पास करवाने से इनकार कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में संख्या किस देश में पाई गई? डोपिंग के मामले में सबसे ज़्यादा संख्या भारत में पाया गया है। कहाँ? भारत में। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया गया? 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया गया है? तो ये जो समझौता किया गया है अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर, अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर समझौता हुआ है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च जो किया है दोस्तों ये आपके किए हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? तो इसने जो नाम दिया है उसका नाम है आयरन शील्ड। क्या नाम है? आयरन शील्ड, याद रखिएगा। उसके बाद 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नाटो का स्थापना दिवस 75वां मनाया गया। कौन मनाया गया? 75वां।
मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता जानिक सिनर ने। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता है। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है आपका हरियाणा, ठीक, हरियाणा। चिराग योजना का संबंध हरियाणा से है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत आकलन किया है? तो ये आकलन जो किया गया है 6.6%, ठीक है, विश्व बैंक ने किया है 6.6% भारत का जीडीपी 2024-25 के अनुसार। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो 4। कितने? 4 लोगों को दिया गया। किस राज्य के तिरंगा, बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के तिरंगा, बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग मिला है? तो जो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के तिरंगा, बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग मिला है। उसके बाद विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया? किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया? तो जीन थेरेपी जो लॉन्च किया गया ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। चर्चा में रहा कचाथीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? कचाथीवू द्वीप भारत और ये श्रीलंका के बीच स्थित है। कचाथीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। खबरों में रहा मूसक बुद्धजी किसकी एक किस्म है? मूसक बुद्धजी जो है ये चावल का एक किस्म है। मूसक बुद्धजी चावल का एक किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं ये? तो अर्जुन एरिगासी। किस टीम ने 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों महाराष्ट्र ने। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो ये किया है आपका असम ने। असम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो कितना नंबर 383, तो 383 का म्यांमार होगा। भारत यानी म्यांमार सितवे बंदरगाह को संचालित किया है। और 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 से 24 में महिला और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपके महाराष्ट्र ने, ठीक, महाराष्ट्र ने। अगला देख लेते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया। कौन है? नाइजीरिया। उसके बाद है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है आपका बुल्गारिया और रोमानिया में, ठीक है, बुल्गारिया और रोमानिया में यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कोच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कोच
ESG पुरस्कार 2024 शामिल किया है। तो ये जो शामिल किया है आपका REC लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? उड़ीसा ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? इराह क्या है? तो ये AI आधारित फिल्म है। ठीक है, इराह एक AI आधारित फिल्म है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है आपके कांगो का। ठीक है, कांगो का। उसके बाद है चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश में स्थित है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका हार्दिक सिंह को और सलीमा टेटे को। हार्दिक सिंह को और सलीमा टेटे को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नबवा 90 नंबर का। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में 2 वीडियो और करेंगे, फिर हमारा SPD कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड BPSC।